नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इंटीरियर टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हो आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो, ठीक है। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। और जिन्होंने पहले ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब और सपोर्ट करने के लिए, ठीक है गाइस। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिलेगा, अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें। और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक मिलेगा, अगर आपको वहाँ पे नए यूट्यूब चैनल का लिंक मिलेगा, अगर आप वहाँ पे आपको मुझे सपोर्ट करना है तो सपोर्ट कीजिए, ओके, ठीक है। तो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डेक्स की लिंक भी लिखूँगी, जो भी डेक्स मैं इस रीडिंग में यूज़ करी हूँ उसके लिंक भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको उसका इन्फो चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है वो है आपके लाइफ में क्या आ रहा है, व्हाट्स कमिंग योर वे, व्हाट इज़, आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें आ रही है, उसके बारे में एक रीडिंग होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने 3 फूल रखे हुए हैं, तो उसमें से आप लोगों को एक फूल सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये जो पहला फूल है टुलिप, ये है ग्रुप 1 लोगों के लिए, ठीक है। टुलिप, ये येलो कलर वाला फूल आप लोगों के लिए है, टुलिप फर्स्ट ग्रुप, ओके। एंड देन ग्रुप नंबर 2 हिबिस्कस, ठीक है, आप लोगों के लिए है हिबिस्कस, ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए। और ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए है ये रोज, ठीक है। तो टुलिप, हिबिस्कस और रोज, ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2 और ये है ग्रुप 3। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें और जिस फूल से आप सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पा रहे हो उस फूल को चुनें, ठीक है। शायद उसमें आपके लिए एक रीडिंग होगी, उसमें आपको शायद क्लैरिटी मिले, पॉजिटिविटी मिले, इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो याद रखिए ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा टाइम स्टैम्प्स, उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको और टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज करें, रिलैक्स करें अपने माइंड को, सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए और आराम से अपना टाइम लेके एक फुल चुनिए, उसमें होगा आपका रीडिंग। आई होप आपको आपका मैसेज मिल जाए। तो मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप नंबर 1 लोगों से। ग्रुप नंबर 1, अगर आपने टुलिप चुना तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। तो विद दिस टुलिप मुझे यही लग रहा है कि आपकी लाइफ में उम्मीद वापस आ रही है। तो शायद बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे उम्मीद खो दी थी अपने लाइफ से, ऐसा कुछ चाहा था जो नहीं मिला, इसलिए अपनी लाइफ में यस मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, आपने उम्मीद खो दी थी। फाइनली मुझे वो उम्मीद वापस आती हुई नज़र आ रही है। वो कॉन्फिडेंस जो आपने खो दिया था वो कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। आपको लग रहा है कि आपके हाथों में चीज़ें हैं, ऐसी एक एनर्जी मुझे फील कर रही है। तो ऐसे कुछ सिचुएशन हुआ था आपके लाइफ में जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लो में चले गए थे, लेकिन फाइनली आप उससे रिकवर हो रहे हो और आगे आ रहे हो अपने लाइफ में, होपफुल हो रहे हो, ठीक है। मुझे ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, ओके, यहाँ पे फ्लाई आया है, पीरियड ऑफ इल हेल्थ डिप्रेशन, ओके। तो बहुत सारे लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ हुई थी जो मेंटली आपको बहुत अफेक्ट की है, ठीक है। आप बहुत एंशियस हो गए, एक पीरियड हो गया, या फिर आपका हेल्थ ख़राब हो गया, इसीलिए आप चीज़ें जैसे आप चाहते थे चीज़ों को करने के लिए वैसे आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप अपना 100% नहीं दे पा रहे थे। तो इसीलिए मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन फाइनली आप लोग उस ये जो चीज़ है वो जा रही है, मुझे यही लग रहा है, ठीक है। और वो कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। तो आप लोगों को अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे थोड़ा बहुत वर्क करना चाहिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है। यू नीड टू वर्क ऑन दैट। और मुझे आई फील कि आपका कॉन्फिडेंस मुझे वो वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। वो जो सन है, वो जो डूब गया था वो सन, वो वापस ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहा है। दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। वो सन राइज हो रहा है आपकी लाइफ में फिर से। और देखिए, या शायद ऐसा हो सकता है कि पैसों के कारण आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गए, बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, क्या जॉब चली गई थी, या फिर ऐसा कुछ तो हुआ था जो आपकी लाइफ में एक बहुत बहुत बुरा फेज़ था। फाइनली आप उस फेज़ से निकल रहे, धीरे 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 आप निकल रहे हो उस फेज़ से, एंड दैट इज़ द गुड न्यूज़ हियर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे रिकग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट, देखिए यहाँ पे कितना सारा फ्रूट्स है, राइट। तो आपने जो भी खोया है वो आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपका नाम आपने खोया है तो वो आपको थोड़ा बहुत धीरे धीरे मिलने वाला है। कॉन्फिडेंस जो खोया था वो मिलने वाला है। पैसे जो आपने खोए थे वो मिलने वाले हैं। तो धीरे धीरे सही आप अपने अंदर वो उजाला लेके आ रहे हो। तो फाइनली वो जो आपके अंदर का उजाला था, वो जो शाइन था, वही आपने खो दिया था। वो जो होप, जो उम्मीद, हमारी लाइफ पूरी उम्मीद पे चलती है, राइट, कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, लेकिन वो उम्मीद ही कहीं खो गई थी आप लोगों की। लेकिन वो उम्मीद फिर से वापस आ रही है, वो कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ रहा है, एंड दैट्स द गुड न्यूज़। मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है। ओके, विद दिस वाइन सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़े लोगों के लिए
कोई तो नई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, तो आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत उसके बारे में देखिए। अगर आप कुछ और नया करना चाहते हो तो उसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन, थोड़ा बहुत डाटा कलेक्ट कीजिए और उसके बाद देखिए, ठीक है। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो सम न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ रही है जिसके कारण आपको फिर से उम्मीद मिल रही है। शायद न्यू जॉब हो सकता है, ये फिनेंशियल रेज हो सकता है। तो अगर आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह कुछ साइन करना है, ऐसा कुछ है तो जस्ट एक बार रिसर्च कर लीजिएगा। ये भी आ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, वाओ, एस ऑफ सॉर्ड्स। देखिए क्लैरिटी आ रही है आपके लाइफ में, यू नो गाइस। तो मुझे विथ एस ऑफ एरोस कुछ तो सक्सेस भी आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है, कुछ तो एक नई अपॉर्चुनिटी। एस हमेशा बिगनिंग्स की बात करता है, ठीक है। शायद ये बिगनिंग बहुत चैलेंजिंग फील करेगा आपको, लेकिन एक शुरुआत ज़रूर हो रही है, एक होप ज़रूर आ रहा है आपके लाइफ में, मुझे ये दिख रहा है। विद दिस यू नो सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। तो यानी कि कुछ तो इन्फॉर्मेशन जो है आपको कलेक्ट करना है, यू नो। ऐसा लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, तो उसमें थोड़ा बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। और आगे बढ़िए, यू नो, वो होप वापस आती हुई दिखाई दे रही है, वो क्लैरिटी आपको मिल रही है। हाँ, क्यों ये हुआ था, ओके, इट हैपेंड फॉर अ रीज़न। आप उससे निकल रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। शायद ये चैलेंजिंग, लिटिल बिट चैलेंजिंग लग रहा है मुझे ये बिगिनिंग। आपको थोड़ा बहुत डाउट होगा, सेल्फ डाउट होगा, लेकिन आप बहुत होपफुल होने वाले हो, एंड दैट्स द गुड न्यूज़, ठीक है। आपका एनर्जी चेंज, या देखिए एट ऑफ वॉन्स की एनर्जी है, तो कुछ तो न्यूज़ आने वाला है। शायद वो चैलेंजिंग न्यूज़ होगा, आपको डर लगेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेना है ये अपॉर्चुनिटी या नहीं लेना है, ऐसे आपको लगेगा। इसलिए यहाँ पे मुझे लग रहा है सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू आया है। तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है विद दिस एट ऑफ स्टेव्स। यानी कि कुछ तो न्यूज़ आ रही है, कुछ तो ट्रैवल का न्यूज़ हो सकता है, कुछ तो एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। विद दिस एज ऑफ एरोज एंड एट ऑफ स्टेव्स आई फील अ गुड न्यूज़ इज़ कमिंग, लेकिन वो आपको बहुत चैलेंजिंग फील होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ तो चैलेंजिंग, यू नो। लेकिन आपको मुझे ये ज़रूर लग रहा है, ये जो न्यूज़ आ रही है वो आपको और होप देगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत डर लगेगा। लेकिन यू नो, डर लगता है कभी कभी, जब हम चैलेंजिंग चीज़ें करते हैं तो हमें डर लगता है। इट्स ओके, वो डर को यू नो, कभी कभी हमें डर की ज़रूरत होती है, तो हम आगे बढ़ेंगे, यू नो। इट्स ओके टू हैव लिटिल फियर, पर वो फियर को इतना मत कर देना कि आप वो अपॉर्चुनिटी ही खो दे। तो मुझे यहाँ पे एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है आपको, या फिर एक ऐसी क्लैरिटी दिखाई दे रही है, बहुत जल्दी आ रहा है। मुझे पता नहीं लग रहा है, ऐसा एक कुछ तो आ रहा है जो बहुत जल्दी आ रहा है, जल्दी आ रहा है। वो आपको बहुत होपफुल कराएगा, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सा डर भी देगा। लेकिन ये आप पे निर्भर होता है कि आप लोग ये लेते हो या नहीं लेते हो ये अपॉर्चुनिटी। या लुक, क्वीन ऑफ स्टेव्स, या फिर से आपको वो इंडिपेंडेंस वापस मिलने वाला है, यू नो। वो क्वीन ऑफ स्टेव्स की एनर्जी में आने की ज़रूरत है आप लोगों को। आपको कॉन्फिडेंट बनना है, क्योंकि क्वीन ऑफ स्टेव्स यानी कि फायर एनर्जी, वो पैशनेट वाली एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी, उस पर आपको वापस आना ही पड़ेगा, वरना वो यहाँ पे देखिए येलो कलर की बात कर रहे थे और हमें मिली है क्वीन ऑफ स्टेव्स, यानी कि क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी बहुत ही कॉन्फिडेंट है, वो अपने पे बहुत भरोसा करती है, वो अपने आप को डाउट नहीं करती है, वो इंट्यूटिव भी है, यू नो, अपनी गट फीलिंग पे जाती है, वो अपने दिल की बात सुनती है और आगे बढ़ती है, वो डरती नहीं है, ठीक है। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है शायद आपको थोड़ा बहुत डर देगा, इट्स ओके, बट आपको आगे बढ़ना है, कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। इसलिए शायद थोड़ा बहुत रिसर्च भी आपको करने की ज़रूरत है, उसके बाद आगे बढ़िए, यू नो। थोड़ा बहुत देख लीजिए कि क्या है, कैसी है चीज़ें, यू नो, अपॉर्चुनिटी। बट डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको बहुत होप देने वाली है, वो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। ओ माई गॉड, इन द नियर फ्यूचर। देखिए यहाँ पे एट ऑफ स्टेव्स आया था, बहुत जल्दी, यू नो। एट ऑफ स्टेव्स इज़ अ वेरी फास्ट एनर्जी, बहुत फास्ट आ रहा है। कुछ तो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी मिल रही है, या फिर क्लैरिटी हो सकती है, भगवान की तरफ से एक मैसेज हो सकता है जो आपको बहुत क्लियरली दिखाई देगा कुछ, या फिर एक न्यूज़ हो सकता है, या फिर कोई तो जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कुछ भी हो, कैसे भी हो, कुछ तो आ रहा है जो आपको बहुत ही क्लियर, यू नो। एस ऑफ एरोज इज़ ऑल अबाउट क्लैरिटी, यू नो, ट्रुथ, जैसे कुछ सच्चाई सामने आ रही है और आपको पता चल रहा है कि हाँ, ये क्यों हुआ था इन द फर्स्ट प्लेस, और इसके कारण, यू नो, आप वो डिप्रेशन वाली एनर्जी से जाके थोड़ी बहुत और होपफुल वाली एनर्जी में जा रहे हो। तो होप, बहुत सारा होप आ रहा है, बहुत उम्मीद वापस आ रही है आपके लाइफ में, थोड़ा बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है। जल्दी आप एक मिनट में ही आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, मैं नहीं कहूँगी, लेकिन धीरे धीरे सही आपको मिलने वाला है। देखिए, इट्स अप टू यू, इट्स ऑल अप टू यू गाइस, कि आपको वो चीज़ करनी है। वो क्लैरिटी आने के बाद कैसे आप एक्शन लेते हो वो आप पे निर्भर करता है सब, यू नो। जो एट द एंड ऑफ द डे आप ही वो इंसान हो जो आपके लिए चॉइस बनाता है, राइट? क्योंकि आप, यू नो,
इस दुनिया में हम अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं, राइट? कोई और हमारे लिए चॉइस बनाएगा तो हम कभी खुश नहीं होंगे, राइट? तो इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो करना है आप अपने दिल से पूछिए। देखिए जैसे शी इज़ लाइक पॉइंटिंग इट टू यू, राइट? देखो वो पॉइंट कर रही है, तो सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको ये कुछ लेना है, ये अपॉर्चुनिटी लेनी है या नहीं लेनी है, या फिर आपको वो डिप्रेशन पीरियड में ही लेना है, या फिर आपको होप करना है, या फिर आपको कॉन्फिडेंट बनना है। ये सारे चॉइस आपके हैं, क्योंकि आपके पास वो पोटेंशियल है। आप वो क्यून ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी में जा सकते हो। यहाँ पे क्यून ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी आपके पास है। भगवान आपको वो क्लैरिटी दे रही है, आपको वो एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप फिर से आपने जो लाइफ, आप जो बहुत नीचे आप चले गए थे अपने लाइफ में, फिर से ऊपर आने के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी डिवाइन आपको दे रहा है। क्या आप वो लोगे? दैट इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज़। वो भी बहुत जल्दी आ रहा है, तो देखिए, ठीक है गाइस? और आपके लिए यस ओके, यहाँ पे बहुत गिल्ट है, तो आइडेंस मेरे को लग रहा है, सॉरी आइडेंस क्या बोला मैंने, आई एम सो सॉरी, गाइडेंस आपके लिए गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल ग्रोथ। ओके, तो यहाँ पे आपने कुछ तो फेलियर्स देखा है अपने लाइफ में, इसीलिए आप यहाँ पे देखिए विद दिस एनर्जी मुझे यही लग रहा है कि आप अपने आप को कोसते हो किसी चीज़ के लिए, या फिर आप दूसरे लोगों को कोसते हो कि क्यों मेरे साथ ये हुआ। उससे निकलिए, उस एनर्जी में आप रहोगे तो आप कभी भी ग्रो नहीं हो पाओगे। तो उस एनर्जी से निकलने के लिए निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे एक चक्रव्यूह पता नहीं क्या, जैसे एक स्पाइरल जैसे, देखो उसके अंदर डूब जाओगे तो उसके अंदर डूबते ही जाओगे, बाहर नहीं निकलोगे, ठीक है? तो अगर आपको इससे बाहर निकलना तो अभी वो टाइम है, अभी वो टाइम है, निकलिए उससे बाहर। अपने आप को कोस के कोई फ़ायदा नहीं है, दूसरे लोगों को कोस के फ़ायदा नहीं है, उससे आपकी कोई ग्रोथ नहीं होने वाली है, ठीक है? आप सिर्फ उस दलदल बोलते हैं, दलदल में आप फंसते चले जाओगे, ठीक है? तो इसीलिए ये टाइम है उसको रिलीज़ करने का। ऐसी कोई भी बिलीफ, शायद आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते, वो बिलीव्स डिलीट कीजिए अपने, जैसे हम कंप्यूटर में डिलीट कर देते हैं ना, वो सारी थॉट्स डिलीट कर दिए जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। वो जो थॉट्स जो आप, मुझे लगता है कि आप ऐसे लोग हो जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा वैल्यू नहीं करते, अपने आप को आप वैल्यू नहीं करते, तो वो डिलीट कीजिए। हर इंसान के पास एक क्वालिटी होती है, लेकिन हम कभी कभी दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशन में इतना खरा उतरने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी वैल्यू ही कहीं खो देते हैं। तो इसलिए मुझे यहाँ पे लग रहा है शायद आपके लाइफ में ऐसा कुछ, आपने कुछ ऐसी कोई मिस्टेक की थी, या फिर आपको लगा था कि आप फेलियर हो, उन सारे गिल्ट से निकलने का वक्त आ गया है। इट्स ओके, सब लोग अपने लाइफ में फेलियर्स में जाते हैं, या कभी हमने एग्ज़ाम लिखा है कभी पास नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि हम वही उसी के बारे में सोच के अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करें, क्योंकि उसके बाद भी हम अगर चाहते हैं, अगर हम आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे इट्स अप टू यू। अगर आप चाहते हो तो आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, जल्दी चेंज कर सकते हो। अगर आप अपने लाइफ में कॉन्फिडेंस लेके आओगे, थोड़ा बहुत डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए। आप मेडिटेट करते हो, मेडिटेट कीजिए, भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपको सुकून देती हैं। उन लोगों के साथ रहिए जो आपको सुकून देते हैं, उन लोगों से सपोर्ट पूछिए। अगर आपको लगता है कि कोई भी आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं है, तो भगवान से सपोर्ट पूछिए, यू विल गेट इट, आपको मिलेगा। तो ये जो एक दलदल है, वो जो एक स्पाइरल के अंदर जाओगे तो फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो राइट नाउ इट्स द टाइम कि आप वो सारी चीज़ों को रिलीज़ करें। आप अपने एक्सपेक्टेशन को रिलीज़ करो कि आप अगर आप चाहते हो कि आपको इतना सक्सेस चाहिए, तो पहले उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। ये नहीं कि उसके बारे में सोचते अपना कॉन्फिडेंस खो के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो वो जो भी गिल्ट है, जो भी है आपके अंदर, दूसरे लोगों को ब्लेम करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। राइट नाउ आपको सिर्फ अपने लिए वर्क करना, अपने बारे में सोचिए, अपने गोल्स के बारे में सोचिए। और यस, कुछ तो ऐसी चीज़ आ रही है नियर फ्यूचर में, अपनी आंखें खोल के रखिए गाइस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप उस जो भी अगर अच्छी चीज़ भी आएगी तो आप वो नहीं लोगे, मुझे ऐसा भी लग रहा है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी आंखें खोल दें। ये एक मैसेज शायद आपके लिए यहाँ पे इसीलिए आया है कि आप वो देखें कि आपकी लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, कुछ तो क्लैरिटी आपको मिल रही है। तो आपको कैसे रिएक्ट करना है वो आपके पास है, राइट? वो आपके ऊपर निर्भर करता है, वो चॉइस आपका है कि आपको होपफुल होना है या फिर से उसी दलदल में गिरना है, राइट? तो यहाँ पे चॉइस आपका है। देखिए उसके बाद जजमेंट। देखिए, आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस, लाइक यस,
आपको अंडरस्टैंड करना है कि लाइफ इजी नहीं होती, लाइफ में बहुत लेसन्स हमें सीखने पड़ते हैं, स्ट्रेट रोड नहीं है लाइफ में ऊपर डाउन ऐसे ही होता है। थोड़े आगे हम चलेंगे तो फिर थोड़ा पीछे आना ही पड़ेगा, हर लोगों को कभी कभी हम जब दूसरे लोगों का सक्सेस देखते हैं हमें लगता है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उनको तो बहुत जल्दी मिल गया, लेकिन हमें पता नहीं होता है उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या झेला है, नहीं पता होता है, राइट। वो उनको ही पता है, हमें नहीं पता, क्योंकि हम पूछते ही नहीं हैं। हम पूछते हैं क्या? नहीं पूछते हैं। बहुत सारे लोग नहीं पूछते हैं, बस सोचते हैं कि हाँ उनको तो बहुत जल्दी मिल गया, बहुत आसानी से मिल गया। और हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों से अपने आप को कंपेयर करते हो, उनकी लाइफ इतनी ईजी है, उन्होंने तो कुछ झेला ही नहीं, उनके पास तो पैसे हैं, उनके पास तो ये है, उनके पास तो वो है। और हम वो देखते ही नहीं है जो हमारे पास है, हम वो वैल्यू करते ही नहीं है जो हमारे पास है। हम हमारे पास जो ब्लेसिंग्स हैं वो हम कभी वैल्यू नहीं करते, उसके लिए हम कभी ग्रैटिट्यूड नहीं देते, उसके लिए कभी हम थैंक्स नहीं बोलते भगवान को। और बस दूसरे लोगों, वो लोग तो उन्होंने तो इतना कर लिया, वो लोग तो ये कर रहे हैं, वो लोग तो टूर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बस उसी में रहिए। अभी ये टाइम उसका नहीं है, ये टाइम अपने पे फोकस करने का है और अपने आप पे खुद भरोसा करने का है और खुद वो कॉन्फिडेंस वापस लेके आने का टाइम है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी मुझे टैरो से दिख रही है और मैं श्योर हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। एक क्लैरिटी तो कुछ भी हो आने वाली है, भगवान का एक मैसेज हो सकता है, लेकिन आपको अपनी आंखें खुली रखनी है। ये ऐसे ही आप ओवर थिंकिंग करते रहोगे तो आप नहीं देख पाओगे। वो गिल्ट में रहने का टाइम नहीं है, उसको रिलीज़ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी एनर्जी को ग्राउंड कीजिए। अगर आपके पास कोई गार्डन है तो बेयर फुट चप्पल पहने बिना वहाँ पे चलिए, पेड़ों से कनेक्ट कीजिए, फ्लावर्स से कनेक्ट कीजिए, ऐसी चीज़ें कीजिए। अगर आपको गाने पसंद है, लाइट गाने, मेलोडी गाने जो बहुत अच्छे होते हैं, जो अपने दिल को सुकून, ये नहीं कि कोई डिप्रेशन वाला गाना सुन लिया, नो, डोंट डू दैट। एक अच्छा लाइट म्यूज़िक सुनिए जो आपको आपकी एनर्जी को और वाइब्रेंट बना देता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको फील कराता है, जजमेंट से। अगर आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया के पेजेस आपको अच्छा फील नहीं कराते, जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो क्या आपको फील होता है? आपको हैप्पीनेस फील होता है या फिर सैडनेस फील होता है, या फिर आपको जेलसी फील होती है या बहुत खुशी फील होती है, या फिर आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, क्या फील करते हो? तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए जो आपका कॉन्फिडेंस छीन लेते हैं, जो आपको और आपके मेंटल में बहुत ज़्यादा और स्ट्रेस आपको देते हैं। उन सारी सोशल मीडिया पेजेस को अवॉइड कीजिए राइट नाउ के लाइफ में। थोड़ा बहुत डीक्लटर कीजिए अपना घर। आपका घर कैसा है, ऑर्गेनाइज्ड है या फिर उथल पुथल है, मेसी है, तो उसको ऑर्गेनाइज कीजिए। अपने लाइफ को, जब आप अपने रूम को, मेसी रूम को ऑर्गेनाइज करोगे, तब धीरे धीरे आपकी जो थॉट्स हैं वो भी ऑर्गेनाइज होंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है जो आपके थॉट्स हैं वो पूरा उथल पुथल है, इसलिए उसमें होप नहीं है, लेकिन फाइनली वो आ रहा है। लेकिन क्या आप देखोगे? आपको अपनी आंखें खुली ही रखनी है, या फिर आप वही सेम रूटीन जो करते हो जहाँ पे कभी कभी लोग बोलते हैं टैरो देख लिया, ये सब बोल दिया, ये हुआ ही नहीं, कैसे होगा? टैरो एक सेल्फ डेवलपमेंट टूल है, राइट। तो अगर आप उसमें आप क्या लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो, अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आओगे, आई एम श्योर आप देखोगे। अगर आप नहीं लेके आ रहे हो तो मुझे नहीं लगता, जो भी बिकॉज एक्सपीरियंस बताता है, राइट। और जब मैं अपने लाइफ में चेंजेस नहीं लेके आ रही थी तब मैंने नहीं देखा था। जब मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रही हूँ, जब मैं अपने लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन लेके आ रही हूँ, तब मैं चेंजेस देख रही हूँ, राइट। और वही लोग विश्वास करेंगे। और जो लोग चेंजेस नहीं लेके आ रहे हैं, जो लोग लाइफ को वही सेम तरीके से आप जियोगे, तो कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। ये आपको वर्क करना ही पड़ेगा, आपको खुद निकलना ही पड़ेगा। और याद रखिए, अगर आपको हेल्प चाहिए तो भगवान का हेल्प पूछिए, या फिर अगर आप इतना ही ज़्यादा लो जा रहे हो तो आप उन फैमिली मेम्बर्स का साथ पूछिए जो आपको हेल्प कर सकते हैं, या फिर प्रोफेशनल हेल्प सीख कीजिए, या फिर आप नहीं तो उसी में फंसते चले जाओगे। ये बात याद रखिएगा। मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रही हूँ, क्योंकि मैंने भी मैं भी जब ऐसी थी, मैं ये बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। जब मैं सोचती थी नेगेटिव, जब मैं कुछ जब मैं ऐसी थी तो मेरे लाइफ में वही मैनिफेस्ट होता था। मैंने कभी वो उजाला देखा ही नहीं। जब हम वैसे सोचते तब पता है क्या होता है, जब खुशी वाली चीज़ें आती है ना, जब हम ऐसे स्टेट में होते हैं, जब बहुत खुश वाली न्यूज़ आती है, तभी भी हमें खुशी नहीं होती है। हम उसमें भी हम खुश नहीं देख पाते, हम दूसरे लोगों की खुशी में खुश नहीं हो पाते, क्योंकि हम ऐसे स्टेट में हैं। तो इसीलिए ये आपको खुद निकलना है, आपको अपने अंदर वो एक लेके आना है कि हाँ मुझे इससे निकलना है। आपने अपने दिमाग को वैसे फंक्शन कराइए, हाँ लिख के रखिए, जो थॉट्स आपके लिए अच्छे नहीं है वो लिखिए और उसको फायर में डाल दीजिए। और अपने आप से बोलिए कि आज से मैं ये मेडिटेशन करूँगा, आज से मैं सेल्फ डिसिप्लिन होने वाला हूँ, आज से मैं कॉन्फिडेंट बनने वाला हूँ। ठीक है, इतना ही आप लोगों के लिए। टेक केयर गाइस, बाय बाय।
हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने हिबिस्कस चुना है तो ये है आपकी रीडिंग। तो विद दिस हिबिस्कस मुझे लग रहा है फैमिली में प्यार आ रहा है। शायद अगर आपके फैमिली में प्रॉब्लम्स थी तो वो फैमिली प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत सॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। गेट टुगेदर्स दिखाई दे रहा है मुझे। ऐसा क्यों लग रहा है आप लोग बहुत बड़े फैमिली पर्सन हो, आपको फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे लोग हो जिनको प्यार सबसे इम्पॉर्टेंट है, दूसरे लोगों का प्यार, दूसरे लोगों को प्यार देना। लेकिन आपकी सिचुएशन में, आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस भी हुए हैं जहाँ पे आपने बहुत प्यार दिया है, आपको वापस प्यार मिला भी नहीं है। लेकिन एट लास्ट मुझे लग रहा है कि आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम्स मुझे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग एक साथ आ रहे हैं, मुझे ये बहुत फील हो रहा है यहाँ पे इस हिबिस्कस के साथ कि फैमिली गेट टुगेदर। अगर आपके पेरेंट्स के साथ अगर आपकी प्रॉब्लम्स थी तो शायद थोड़ा बहुत उसमें एक रिजॉल्व आ रहा है। अगर आपके बच्चों के साथ आपकी प्रॉब्लम थी या जो भी है, अगर इन लॉज के साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, एट लास्ट इट्स लाइक कमिंग टुगेदर। ऐसा एक गुड टुगेदरनेस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है। यहाँ पे देखिए कैरेज, अ जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड यहाँ पे कैरेज आया है, या फिर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं लोगों के बारे में। आप खुद अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हो, आप चेंज हो रहे हो, इसलिए चीज़ें भी आपके लाइफ में चेंज होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। फर्स्ट थिंग, जब भी हम चेंज होते हैं ना, तब ऑटोमेटिकली जब हमारा इनर सेल्फ चेंज होता है, जब हम अपनी ज़िंदगी को डिफरेंट व्यू से देखने लगते हैं तो हमारी ज़िंदगी आउटर में भी बदल जाती है। जब हमारा अंदर बदलता है तो बाहर भी बदलता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत वर्क किया है आपने अपने आप में बहुत वर्क किया है फिज़िकली, या फिर थोड़े लोगों के लिए आप कंप्लीटली ट्रैवल कर सकते हो। शायद आपने फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड किया था, लेकिन फाइनली आप ट्रैवल कर पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। वो ट्रैवल मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़े लोगों के लिए ये मेंटल ट्रैवल हो सकता है, आप अपनी ज़िंदगी के एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जा रहे हो या डिफरेंट कर रहे समथिंग रिलेटेड टू फैमिली मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। यहाँ पे देखिए न्यूज़ इज़ ऑन द वे, सम न्यूज़ इज़ कमिंग। ओके, तो बर्ड्स इज़ ऑल अबाउट न्यूज़, राइट, बर्ड्स फ्लाइंग। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है शायद आपको कोई आप अगर आप स्पिरिचुअल पीपल हो तो मुझे लग रहा है कि आपको कोई तो मैसेज मिलने वाला है डिवाइन से, या फिर कोई क्लैरिटी मिलेगी जो आपको बहुत खुश करने वाली है। और मुझे लग रहा है थोड़े लोगों के लिए आप स्पिरिचुअली एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जा रहे हो, या फिर आप अपने लाइफ में ही एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जा रहे हो। दिस बर्ड भी ट्रैवल जैसे लग रहा है, राइट। तो एक ट्रैवल कुछ भी आ रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रही है आपकी लाइफ में, कुछ तो इन्फॉर्मेशन आ रही है। ओके, यहाँ पे फियर्स, वरीज, टेंस सिचुएशन और डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमन। तो शायद आपको एक टेंस सिचुएशन है एक ओल्डर वुमन से आपके लाइफ में, लेकिन मुझे वो लग रहा है कि ऐसी न्यूज़ आ रही, आप उससे निकल रहे हो। मुझे लग रहा है शायद ऐसा कोई प्रॉब्लम्स था, कोई ओल्डर वुमन से आपको टेंस सिचुएशंस हुए थे, शायद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स था एक ओल्डर वुमन से, या फिर उनके कारण वरीज हुआ था, कोई आर्ग्यूमेंट्स हुआ था, बट आई सी कि आप उससे निकल रहे हो। थोड़े लोगों के लिए ऐसा ही होता है कि अगर आप ऐसे एक ओल्डर वुमेन के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे या फिर प्रॉब्लम्स थे, तो वो जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप इससे बाहर निकल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आई फील लाइक दैट। ये फियर, वरीज, टेंस सिचुएशन से आप निकल रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, फैमिली में, अगर फैमिली में आपको इन ऐसी ओल्डर वुमेन से प्रॉब्लम थी तो शायद आप इससे निकल रहे हो, आप आर्ग्यूमेंट में नहीं जाने वाले, आप अपना पर्सपेक्टिव बदल रहे हो, आप कंप्लीटली चेंज हो रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप आपको पता चल रहा है कि ऐसे टेंस सिचुएशन में, फियर्स में, वरी में रह के कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आप खुद निकल रहे हो उससे। आप इस आर्ग्यूमेंट में जा ही नहीं रहे हो। वो लोग जो भी सोचना चाहते हैं उनको सोचने दीजिए, वैसी एक एनर्जी भी आ रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको एक ओल्डर वुमेन के साथ आपके लाइफ में आपकी मम्मी हो सकती है, या फिर कोई भी एक मदर फिगर हो सकता है जिनके साथ प्रॉब्लम्स चल रही थी, फिर सिचुएशंस अच्छी नहीं थी, उसमें थोड़ा बहुत सुधार मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये डेफिनेटली सुधार दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए 8 ऑफ कप्स, देखिए 9 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स। देखिए फुल कप्स एनर्जी है, वो इमोशन बेस्ड एनर्जी है आपके लाइफ में। फैमिली, आप बहुत ही लविंग, आपको इमोशंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इमोशनली आप सेटिस्फाइड नहीं थे, शायद उस पर्सन के साथ इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं थे। थोड़े लोग हो सकते हैं इस पर्सन को छोड़ के जा रहे हैं, एक ओल्डर वुमेन को आप छोड़ के जा रहे हैं अपने लाइफ में। ये ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने बहुत ऐसी चीज़ें की थी जो आपकी लाइफ में आपके लिए अच्छी नहीं थी, तो फाइनली आप उनको कंप्लीटली लेट गो करके आप अपनी लाइफ की तरफ जा रहे हो, और जहाँ पे आप बहुत सेटिस्फाइड फील करने वाले। थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप ये टेंस सिचुएशन छोड़ रहे हो, उनके साथ फिर से आप रिकंसाइल कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई ओल्डर वुमेन के साथ आप रिकंसाइल कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है।
ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और क्वीन ऑफ कप्स, यू नो, देखो आपकी फैमिली में बहुत बहुत सुधार आ रहा है, मुझे यही लग रहा है। दो विद दिस पाइल 2, इट्स ऑल अबाउट फैमिली, इट्स ऑल अबाउट गेट टुगेदर्स, इट्स ऑल अबाउट यू नो कि अपनी फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो रहे हैं, आप अपना नज़रिया बदल रहे हो। आप फैमिली, अगर आप एक मदर हो, अगर आपका यू नो हस्बैंड, यू नो ऐसे एक फैमिली है, तो मुझे वो बहुत सेटिस्फाइड फैमिली दिखाई दे रही है। वॉट एवर द केसेस, जो भी टेंस सिचुएशन था, जो भी वरीज था, जो भी आर्ग्यूमेंट्स था, आप उससे बाहर निकल रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीने वाले हो, राइट। विद दिस 9 ऑफ कप्स आप बहुत इमोशनली सेटिस्फाइड रहने वाले हो, वही मुझे दिखाई दे रहा है। दैट इज़ वॉट आप यू नो यहाँ पे देखिए जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप कुछ चीज़ें को, आप ऐसी चीज़ें, ये जो फियर है, जो लोगों के साथ थोड़ी बहुत आपकी बनती नहीं है, जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, उन सब लोगों से आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। आप एक ऐसी ज़िंदगी की तरफ जाने वाले हो जहाँ पे आप संतुष्ट रहने वाले हो, अपने अंदर आप संतुष्ट रहने वाले हो। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो आप शायद एक चेंज चाहते थे, शायद आप रीलोकेशन चाहते थे, शायद आप फाइनली रीलोकेट कर पाओगे, आप एक डिफरेंट घर में जा रहे हो। शायद अभी आप लोगों के साथ रहते थे, बहुत सारे लोगों के साथ रह रहे थे और आपको बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा था, वहाँ पे टेंस सिचुएशन था। तो मुझे थोड़े लोग लग रहा है कि आप वहाँ से मूव आउट कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी बसा रहे हो। और थोड़े लोगों के लिए अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा आप महसूस करने वाले हो अंदर से। शायद मुझे लग रहा है कि आपका एक विश भी वही था कि आपकी फैमिली में इश्यूज़ जो थी वो फाइनली सॉल्व हो जाए, वो फाइनली सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। और क्वीन ऑफ कप्स, यू नो, बहुत ही काइंड एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स, राइट। तो उस एनर्जी में आप आ रहे हो, मुझे वही लग रहा है। और विद दिस फुल मून, या शायद अभी आज तो वैसे भी फुल मून है, तो या वो सब रिलीज़ हो रहा है, जो भी आपका वरीज है, जो भी आपका टेंशन था, वो सब रिलीज़ होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपना नज़रिया बदल रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत संतुष्ट, यू नो, फैमिली वाइज, इमोशनली आप बहुत संतुष्ट मुझे फील कर रहे हो, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कप्स। लुक एट दैट, यहाँ पे 8, 9 और क्वीन ऑफ कप्स आए। तो आपका इमोशन, आपका फैमिली लाइफ, आपके पेरेंट्स के साथ वाला लाइफ, वॉट एवर, अगर आपने, शायद थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप उस सिचुएशन को पीछे छोड़ के आप अपनी नई ज़िंदगी बना रहे हो। थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि यू नो एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये लग रहा है कि जो आप चाहते हो इमोशनली वो आप हासिल कर पाओगे। विद दिस 9 ऑफ कप्स आप बहुत सेटिस्फाइड लग रहे हो। विद दिस क्वीन ऑफ कप्स आप बहुत अपने एनर्जी में आ रहे हो, बहुत पॉजिटिव रहने वाले हो, बहुत काइंड रहने वाले हो, बहुत इंट्यूटिव रहने वाले हो, आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है। ये मैं विद दिस क्वीन ऑफ कप्स बहुत इमोशनल, यू नो, उनका बैलेंस बहुत है। आपकी लाइफ भी बैलेंस्ड रहने वाली, इमोशनली फिजिकली आप बहुत बैलेंस्ड फील करोगे, आप खुश रहने वाले हो। दैट इज़ द गुड थिंग, यू नो। आप, मेरे को लग रहा है आप बहुत स्पिरिचुअल पीपल हो, बहुत ही अपनी स्पिरिचुअलिटी से अलाइंड हो। शायद ये स्पिरिचुअल जर्नी के कारण आप इतना सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। तो यस, बहुत टुगेदरनेस हो रही है, आप अपने में अगर आप फैमिली के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे, वो नहीं करना चाहते, तो मुझे यही लग रहा है कि जहाँ पे भी वो आप रहोगे, आप इमोशनली संतुष्ट रहोगे। ये मुझे बहुत बहुत दिखाई दे रहा है। और बहुत रोमांस भी दिखाई दे रहा है, यू नो। अगर आप माँ बनना चाहते हो तो मुझे लगता है वो भी आ रहा है, पता नहीं, वो माँ की एनर्जी भी आ रही है। आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करोगे, बच्चे आपको बहुत प्यार देंगे, ऐसा एक वाइब भी मुझे दिख रहा है। कम्प्लीटली एक फैमिली रिलेटेड सिचुएशन है जहाँ पे आपको फैमिली बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, राइट। और वो सब आपको मिल रहा है फाइनली, मुझे लग रहा है वही आ रहा है आपको आपकी लाइफ में, राइट। देखिए यहाँ पे ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, तो वो अपना पीस बनाए रखिए, पॉजिटिव रहिए गाइस। तो चीज़ें अच्छी जा रही है, आपकी फैमिली रिलेटेड में चीज़ें बहुत अच्छी जा रही है। पूरा फैमिली रोमांस, यू नो, रोमांस में जहाँ पे भी आप इमोशनली बहुत अच्छे जा रहा है, तो आपको अपना पीसफुल रेजोल्यूशन बनाए रखना है। किसी चीज़ के लिए यहाँ पे नो लिखा है, ठीक है। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो कुछ ऐसी चीज़ है जो आप चाहते थे वो नहीं होगी, लेकिन उसके लिए, यू नो, वो कुछ अलग तरीके से होगी। उसके बारे में आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई सवाल था, अभी आपने जब रीडिंग देख रहे थे, शायद आपके मन में कोई सवाल था, तो उसका जवाब नो है, लेकिन वो ये है कि उसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करने की ज़रूरत है। शायद कोई इंसान है तो उसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ है तो उसके बारे में, कोई सिचुएशन है तो वो जैसे आप चाहते हो वैसे मैनिफेस्ट नहीं होगी, क्योंकि उसके बारे में आपको, मुझे लगता है कि उसके बारे में आपको और क्लैरिटी मिलेगी, इन्फॉर्मेशन आएगा, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए वो नो है, जो भी है आंसर वो नो है, ठीक है। वो कम्प्लीटली बता नहीं रहे हैं कि क्या नो है, लेकिन डेफिनेटली आपको थोड़ा और
डिग करना पड़ेगा, शायद अपने इंट्यूशन पे जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। और भूलिए मत पॉजिटिव 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 रहना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। बी पॉजिटिव गाइस, ओके, क्योंकि आपके थॉट्स भी मुझे लग रहा है बहुत पावरफुल होने वाले हैं। विद दिस क्वीन ऑफ कप्स आप मैनिफेस्टेशन आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो जो आपको मैनिफेस्ट करना है उसके बारे में उसके बारे में थिंक कीजिए। जो चीज़ नहीं चाहिए वो मत थिंक कीजिए। समथिंग इज़ नो, ओके, कोई तो सवाल, लेकिन मुझे लग रहा है उससे भी बेहतर होगा। शायद अभी जो आप सोच रहे हो उससे भी बेहतर होगा, कुछ तो अच्छा होगा। लेकिन शायद मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अगर थोड़ा और रिसर्च करोगे शायद उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। अभी के लिए बट नो है, ठीक है। देखिए फियर, आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। तो फाइनली आप वो फियर छोड़ रहे हो। शायद आप बहुत फियरफुल थे कि कोई एक पर्सन से आपके लाइफ में बहुत फियरफुल थे, लेकिन आप वो फियर छोड़ रहे हो, आप रिलीज़ कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी में आ रहे हो, आपने अपना पावर ले लिया है वापस, मुझे वो लग रहा है। एंड बहुत, अगर आपने वो नहीं लिया तो आपको अभी लेने की ज़रूरत है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम क्यों डरते हैं? डर सिर्फ एक ख्याल है, इज़न्ट इट? वो डर को छोड़िए और वो लव की एनर्जी, क्योंकि आप बहुत लविंग काइंड पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हो। आपका जेंडर मैटर नहीं करता, अगर आप आदमी हो या औरत हो, आपके अंदर बहुत प्यार है, बहुत 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 प्यार और काइंड एनर्जी है। तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको और बढ़ाइए, वो लव वाली एनर्जी को ही दीजिए अपने अंदर, क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करोगे तो प्यार वापस भी आएगा। इट्स लाइक दैट ओनली, ओके। तो वो पॉजिटिविटी अपने लाइफ में रखिए और फियर को छोड़िए। जो भी ये जो 10 सिचुएशंस है, किसी के साथ भी अगर आपकी 10 सिचुएशन है उसको छोड़िए। और अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे ये भी 2 मैसेजेस आ रहे हैं, या तो आप रिकंसाइल करोगे उस पर्सन के साथ, आप बातें करना शुरू कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर आप उस इंसान को कम्प्लीटली छोड़ के अपनी ज़िंदगी नई तरीके से शुरू करने वाले हो, जहाँ पे आप मूव आउट करना, उस फैमिली से आगे बढ़ना और अपनी खुद की एक फैमिली बनाना, ट्रैवल करके कहीं दूर चले जाना और वहाँ पे बहुत बहुत खुश रहना। और वो जो फियर था वो सब आप रिलीज़ करने वाले हो, मुझे लग रहा है आप वो सब रिलीज़ करने वाले, आपका फियर सब जाने वाला है गाइस। आप बहुत ही लविंग काइंड एनर्जी में आने वाले हो और बहुत सेटिस्फाइड, इमोशनली बहुत बहुत सेटिस्फैक्शन आपको मिलने वाला है। बस पॉजिटिव रहिए गाइस। देखिए, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन। देखिए वो प्राइड जो था, कभी कभी पता है ईगो के कारण हम लोगों से बातें नहीं करते हैं। तो मुझे यहाँ पे वही लग रहा है, आप अपना प्राइड छोड़ रहे हो, आप अपना नज़रिया बदल रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है, आप अपना नज़रिया बदल रहे हो, उसके कारण चीज़ें बहुत आसान होने वाली है। जो चीज़ें आपने सोची भी नहीं थी, आपको लगा था कि इस पर्सन के साथ आप बॉन्ड नहीं कर पाओगे वापस, लेकिन वो बॉन्डिंग वापस आ रही है। थोड़े लोगों के लिए डेफिनेटली वो बॉन्डिंग आ रही है और थोड़े लोग अपना पावर ले रहे हैं, मुझे वापस लग रहा है। शायद आपने इस सिचुएशन में बहुत सहा होगा और फाइनली आप ये रियलाइज़ करे हो कि ये सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं है, आपने बहुत अपना दे दिया है। आप फाइनली अपना प्राइड गैदर कर रहे हो कि हाँ, यहाँ पे मैं नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना है, और आप जा रहे हो और आप जहाँ पे भी जाओगे बहुत खुश रहने वाले। थोड़े लोग वहाँ से निकल रहे हैं, थोड़े लोग के लिए रियूनियन हो सकता है, लेकिन जहाँ पे भी आप जाओगे, आपका जो भी सिचुएशन है, मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही है, सेटिस्फैक्शन। आप इमोशनली बहुत खुश रहने वाले हो, बहुत सेटिस्फाइड रहने वाले हो। अगर आप चाहते थे कि आप इस सिचुएशन से निकल के कहीं दूर चले जाए, कहीं और आप सेटल हो जाए, तो वो दिखाई दे रहा है। कोई एक अच्छी सी विश जो आप बहुत टाइम से मांग रहे थे वो पूरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। या तो एक जो 10 सिचुएशन था वो किसी फैमिली मेम्बर के साथ वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है, और शायद वो इंसान अपना प्राइड छोड़ रहा है। हमारा प्राइड, हमारा ईगो ही तो रिलेशनशिप के बीच में कभी कभी आ जाता है, तो वो सब जाते हुए दिखाई दे रहा है। आप बॉन्ड करते हुए दिखाई दे रहे हो। थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है बॉन्डिंग वापस आ रही है, थोड़े लोग कंप्लीटली वो सिचुएशन को छोड़ के अपनी ज़िंदगी नई तरीके से बना रहे हैं, या फिर आप एक रिलेशनशिप छोड़ के एक ऐसे रिलेशनशिप में जाने वाले हो जहाँ पर आप बहुत सेटिस्फाइड, हैप्पी फील करने वाले हो। अपने अगर आप सिंगल हो तो एक रिलेशनशिप छोड़ के आप अपना सिंगलहुड भी बहुत अच्छे से, जो भी है आप बहुत, जो भी आपका सिनेरियो हो, मुझे ये एक चीज़ समझ आ रही है कि आप अंदर से बहुत खुश रहने वाले हो। वही आ रहा है आपके लाइफ में। फैमिली में भी बहुत अच्छा दिख रहा है। थोड़े लोगों के लिए फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है गाइस। आपका पार्टनरशिप भी बहुत अच्छा होने वाला है। बस एक ही गाइडेंस है कि अपना प्राइड बीच में मत लेके आइएगा। थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप अपने प्राइड के कारण, अपने ईगो के कारण आप चीज़ें
लाइफ में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती है, तो उसको पीछे छोड़िए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना नज़रिया मुझे बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छा जा रहे हो, ठीक है गाइस, आई अप्रिशिएट यू गाइस, ओके। आप बहुत काइंड हो, बहुत अच्छे नेचर वाले लोग लग रहे हो मुझे यहाँ पे, और आपको, आप डिज़र्व करते हो, आप अच्छी लाइफ डिज़र्व करते हो और आपको मिलेगा, ठीक है। और ऐसा यहाँ पे नो और ये गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो शायद आपको किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट करनी चाहिए, या फिर ऐसा कुछ तो है जो अभी के लिए नो है, ठीक है गाइस, लेकिन उसके बारे में रिसर्च कीजिए, तब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आपको समझ आएगा कि ये नो क्यों है। शायद इससे भी बेहतर आपकी लाइफ में कुछ आने के लिए है। तो यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन हमेशा बनाए रखिए। देखिए वो रेनबोज आपकी लाइफ में, वो रेनबोज आने वाले हैं, वो टफ पीरियड जाने वाला है। बस अपने प्राइड को बीच में मत आने दीजिए, अपने ईगो को बीच में मत आने दीजिए। और मुझे पता है कि यहाँ ये जो पाइल है, पता नहीं ये एक एनर्जी आ रही बहुत अच्छी, आप बहुत काम क्वाइट, आप दूसरे लोगों के बारे में इतना सोचते हो, कभी कभी आप अपने बारे में सोचना ही छोड़ देते हो, इसके कारण आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो राइट नाउ वो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग अपना स्टैंड लेने वाले, अपना पावर लेने वाले हो, आप समझ रहे हो कि आप भी मैटर करते हो, मुझे ये भी लग रहा है। तो फाइनली आप अपना पावर वापस लेते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो। तो बहुत ही लविंग एनर्जी आ रही है मुझे इस पाइल से, बहुत 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 लविंग एनर्जी आ रही है गाइस। तो या आप बहुत लवेबल पीपल हो, आप वर्दी हो गाइज, और आप जो भी वो सेटिस्फैक्शन आप बहुत डिजर्व करते हो, वो वो जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन है ना, वो फैमिली लाइफ बहुत अच्छी वाली आप डिजर्व करते हो, और आपको वो मिल रहा है, आपकी लाइफ में आ रहा है। बस पीसफुल रहिए, ठीक है, अपना प्राइड को बीच में आने मत दीजिए, वो डाउट को बीच में आने मत दीजिए, ठीक है। इतना ही ग्रुप 2 लोगों के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें गाइज, बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये पर्पल रोज़ चुना है तो आपके लिए आपकी रीडिंग है ये, ठीक है। तो ये दिस पर्पल रोज़, मुझे लग रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल पीपल हो, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेटेड है, मुझे ये भी लग रहा है, बहुत स्पिरिचुअलिटी दिख रही है, और साथ ही साथ बहुत रॉयल टाइप ऑफ एनर्जी आ रही है। मुझे लग रहा है कि आप आपके फिनेंसेस अगर अभी अच्छे नहीं हैं, तो आई सी इन द फ्यूचर आपके लाइफ में फिनेंशियल ग्रोथ बहुत दिखाई दे रही है। विद दिस पर्पल रोज़, पर्पल रोज़ इज़ ऑल अबाउट रॉयल्टी, रॉयल्टी, वेल्थ, सक्सेस, सब दिखाई दे रहा है मुझे इस पर्पल रोज़ के कारण, ठीक है। या गाइस, तो अगर आपके लाइफ में सक्सेस नहीं मिला है, तो मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है, बहुत वर्क कर रहे हो, मुझे लग रहा है आप अपने स्पिरिचुअलिटी में बहुत वर्क कर रहे हो, बहुत अच्छे जा रहे हो गाइस, ठीक है। तो यस, वो वेल्थ, वो रॉयल्टी, वो रिकग्निशन, वो सब मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्पल रोज़ के साथ। देखते हैं आप लोगों के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं, ठीक है। ओके, तो जो पहला कार्ड मुझे जो मिला था वो था ये गारंटीड सक्सेस गाइस। तो जैसे मैंने कहा, ये पर्पल रोज़ रॉयल्टी, वेल्थ, वीनस वाली एनर्जी, जहाँ पे लव है, ग्रोथ है, अबंडेंस है, वो एक एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली आप लोगों के लिए फील कर रही है। तो बहुत सारे लोग जो भी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप कुछ डिफरेंट करोगे, डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट होगा आपका करियर। आप वो नॉर्म में नहीं जाने वाले, वो 9 to 5 जॉब में जाने वाले टाइप नहीं हो, या फिर इवन दो आप 9 to 5 जॉब में हैं, आपका पोजीशन बहुत हाई होने वाला है। मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रही है यहाँ पे। देखिए अभी आप ऐसे हो, अभी आप कैटरपिलर हो, लेकिन चीज़ें चेंज होने वाली है गाइस, ये सक्सेस आने वाला है। थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। तो अभी आप कैटरपिलर हो, अभी आप कुकून में हो, लेकिन आप बटरफ्लाई बनोगे, जल्दी बनोगे बटरफ्लाई गाइस। अपने आप पे भरोसा छोड़िए मत, ठीक है, भरोसा मत छोड़िए, सॉरी, ओके। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस टू दैट अश्योर सक्सेस। तो मुझे यहाँ पे पता है आप अपने अंदर वर्क कर रहे हो, यू आर वर्किंग, आप बहुत करेजियस पीपल बन रहे हो, आपने बहुत चैलेंजेस सहा है। शायद आपके लाइफ में फिनेंशियली उतना ज़्यादा सक्सेस आपने नहीं देखा था, और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो शायद आप ये भी सोच सकते हो मेरे लाइफ में ऐसा सक्सेस आएगा। ऐसा क्यों सोच रहे हो यार, क्योंकि दिख रहा है। तो शायद अगर आप जिस चीज़ में वर्क कर रहे हो ना, कुछ तो सरप्राइज भी आने वाला है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग बन रहे हो आपकी लाइफ में आपने बहुत सारे चैलेंजेस देखे। विद दिस वैली कार्ड मुझे ये लग रहा है चैलेंजेस, लेकिन देखिए यहाँ पे सक्सेस आपके लिए कितना सारा सक्सेस है। अगेन देखो ये 3 वर्ड ही आ गए यहाँ पे, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। तो यस, अगर आप हार्ड वर्क करोगे, आप गिव अप नहीं करोगे, तो यस आप वो हाई प्लेस में जाने के लिए बने हो यार। तो यस, आई एम श्योर विद दिस पर्पल जब रोज़ आया था, मैंने ये जब आई एम टॉकिंग टू यू गाइज अबाउट इट, कि जब मैं ये जो रोज़, ये जो 3 फ्लावर्स मैंने ढूंढे, इट केम इन, मैं जब मेडिटेट कर रही थी तब मुझे ये 3 फ्लावर्स दिखाई दिए थे, एंड देन आई मैंने ये रीडिंग करने के बारे में सोचा था। तो दैट इज़ व्हाट तो ये मैसेज आपको पहुंचाने के लिए ही होगा, ये आया था मेरे मेडिटेशन में, कि आप अगर अपने आप पे बिलीव करोगे तो आप हमेशा वो
कैटरपिलर नहीं बनोगे, आप बटरफ्लाई जैसे बनोगे, जहाँ पे आप बहुत फ्रीडम होगा, आपको वो फिनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। लेकिन हाँ, बहुत चैलेंजेस आएंगे, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप वो मेंटालिटी रखोगे कि मैं जितना हो सके मैं वर्क करूँगा, मैं अपना फोकस नहीं खोने वाला, मैं सेल्फ डिसिप्लिन रहूँगा, मैं हर दिन वर्क करूँगा, भले ही चीज़ें जैसे मैं चाहता हूँ वैसा ना हुआ तो भी मैं वर्क ही करूँगा, तब आप वो सक्सेस ज़रूर देखोगे गाइज, आप वो बटरफ्लाई बनोगे। और यहाँ पे एक टाइमिंग आ गई है, सितंबर, अगले साल सितंबर तक शायद कुछ हो जाए। या दैट्स ब्यूटीफुल राइट। ओके, तो आपके लिए देखते हैं टेरो में से क्या आया है। ओ देखिए, 5 ऑफ स्टेयर्स, 5 ऑफ कॉइन्स। जो मैं बोल रही थी, आपकी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा, आपके अंदर मनी को रिलेटेड बहुत कॉन्फ्लिक्ट है लग रहा है मुझे। किंग ऑफ स्टेव्स, देखिए पावर, लुक एट दैट टैरो, देखिए यहाँ पे 5 ऑफ स्टेव्स, 5, ये दोनों 5 जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फिनेंशियली आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो, आपको लग रहा है जो भी आप करोगे आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं आएगा। तो शायद मैंने जब पहले कहा था तब आप लोग यही सोचोगे, ओह सक्सेस, इतना पैसा मेरे को नहीं लग रहा मेरे को मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। आई फेल्ट कि कोई तो वहाँ पे कह रहा था कि ऐसा ही कह रहा है, ये क्या बोल रही है। आई फेल लाइक दैट, इसलिए मैं कह रही हूँ, इट्स इंटरेस्टिंग। तो मुझे लग रहा है आपके अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट है, पैसों आपके सक्सेस को लेके आपके अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। मुझे लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप ठीक ही जा रहा है, इट्स नॉट दैट बैड, आई फील लाइक दैट, लेकिन आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड अपने फिनेंसेस को लेकर हो, आपको एक स्टैंड चाहिए, आपको अपने अपने पैरों पर खड़ा होना है, लेकिन आप बहुत अकेला फील करें, या फिर रिलेशनशिप में भी हो सकता है बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, लेकिन वो सब चेंज हो रहा है। वो रिलेशनशिप के नज़रिए से भी देखो तो आपको एक ऐसे इंसान मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ स्टेव्स, और यहाँ पे देखिए इट्स लाइक अ पावरफुल कपल। यहाँ पे रिलेशनशिप हो, वो आपके लाइफ में फिनेंशियली हो, शायद आपने अपनी लाइफ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, बहुत लड़ाई देखी है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स देखे हैं, बहुत अकेलापन महसूस किया है, फिनेंशियली हो सकते हैं, रिलेशनशिप में हो सकते हैं, तो आपने अपनी लाइफ में बहुत बहुत चैलेंजेस देखे हैं। और देखिए यहाँ पे जो नंबर्स आए हैं वो है 5 क्या है, चैलेंजेस की बात करता है, एक्शन की बात करता है, चेंज की बात करता है, चेंज फॉर द गुड। और यहाँ पे कैटरपिलर क्या है, चेंज के बारे में आया है। तो आपकी लाइफ ऐसी रहने वाली नहीं है गाइस, चेंजेस आ रही है, पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, जिसमें जो भी बात आप ले रहे हो उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। राइट नाउ आपको उस पर भरोसा करना है और आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये वैली का कार्ड आया है, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। तो यानी कि ये जो बात आप ले रहे हो ना, बहुत इजी नहीं होने वाला है, आई वुड हैव टू से दैट। ये स्ट्रगल होगा, चैलेंजेस आएंगे, कभी कभी ऐसा लगेगा क्यों चीज़ें ऐसी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा गिव अप करने वाली एनर्जी भी हो सकती है। तो यहाँ पे है आपका ये भगवान आपको पढ़ा रहा है कि आपके पास वो स्ट्रेंथ है, आपके पास वो करेज है कि आप हर चैलेंजेस का सामना करके आगे बढ़ सकते हो अपने लाइफ में। तो दो तरह के लोग होते हैं मुझे लग रहा है, जो जब चैलेंजेस आते हैं तब हाँ नहीं कर सकते बोल के पीछे हट के चले जाने वाले, और जो जब चैलेंजेस आते हैं और स्ट्रॉन्ग बन के आगे बढ़ने वाले लोग। तो आपको क्या बनना है, जब भी चैलेंज आता है, जब भी आपके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो आपको क्या करना है, और स्ट्रॉन्ग बनना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि जब आप वो परसिवरेंस जब आप पेशेंस रखोगे, जब आप परसिवरेंस करोगे, जब आप सेल्फ डिसिप्लिन होंगे, तब आप पावर में रहने वाले हो। एम्परर आया है लास्ट कार्ड, यानी कि आपका हाई पावर होने वाला है, हाई स्टेट, हाई, आप जो भी पोजीशन में अभी हो उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के हाई पोजीशन में आपके पास यू हैव दैट, आपकी डेस्टिनी में ऐसा लिखा है मुझे लग रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, अगर आपने गिव अप कर दिया, अगर आप अकेलापन महसूस करने लग जाओगे, अगर आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में हमेशा चैलेंजेस ही है, सेटबैक्स है, आप जो भी करोगे आप चेंज नहीं होगे, ये ऐसे ख्याल, अगर आप नेगेटिविटी में आप वहाँ पे उलझ के रह जाओगे तो आप वहीं पे उलझ के रह जाओगे, ये मैं कहूँगी। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में वो किंग ऑफ स्टेव्स यानी कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या है, बहुत ही पावरफुल, दे आर वेरी वेरी स्पिरिचुअल, साथ ही साथ वो लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। एक बिजनेस में आपका बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप बिज़नेस के बारे में सोच रहे हो तो आई सेंस दैट कि बिज़नेस बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन एक बिज़नेस शुरू करना इतना इजी नहीं होता है, उसमें बहुत
हार्डवर्क लगता है, सेल्फ डिसिप्लिन लगता है। और किंग ऑफ स्टेप्स एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही डिफरेंटली सोचते हैं, बहुत ही यूनिक सोचते हैं। शायद आप कुछ ऐसा करोगे जो कभी किसी ने किया नहीं है। आपके पास वो टैलेंट है, वो टैलेंट आपको रिकग्नाइज़ करना है। कभी कभी हम अपने अंदर जो टैलेंट होता है उसको ही रिकग्नाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम दूसरे लोगों, क्योंकि हम वो भीड़ में जाने की कोशिश करते हैं। जो सब जो लोग कर रहे हैं वही हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप लोग जो दूसरे लोग जो कर रहे हैं ना, वो करने के लिए नहीं आए हो। आप यहाँ पे कुछ अलग करने के लिए आए हो, आप अपने पावर में रहने के लिए आए हो, आप ऐसे एम्परर बनने के लिए आए हो। एम्परर डिफरेंट करते हैं, वो क्राउड के साथ नहीं जाते, वो अकेले जाते हैं। तो यहाँ पे वही है। तो आपको अपनी वो कैपेबिलिटी, अगर आपने वो अपनी कैपेबिलिटी को पहचान लिया और अगर आप वो गिव अप नहीं करने वाली मेंटालिटी पे आ गए और आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगी, वही एक मेंटालिटी पे आप रह के आगे बढ़ोगे ना, तो आप कुछ भी हो वो पावर में आओगे, एम्परर बनोगे, जहाँ पे आपके पास सब होगा, पैसा होगा, रिलेशनशिप अच्छा होगा, आप दूसरे लोगों को गाइड करोगे। मुझे वैसी एक एनर्जी आ रही है। या एक अच्छा सक्सेसफुल रनिंग बिजनेस हो सकता है। शायद अभी राइट नाउ आपका फाइनेंसेस अच्छा नहीं है, विद दिस 5 ऑफ स्टेप, 5 ऑफ कॉइंस आप बस आगे बढ़ रहे हो। शायद आपने थोड़ा सा सक्सेस देखा होगा लेकिन आप उससे हैप्पी नहीं हो, मुझे ये भी लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन जब हम एक छोटी सी गोल पहुँचते हैं तो उसको भी अप्रिशिएट कीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए, अपने भगवान को ग्रैटिट्यूड दीजिए, अपने स्पिरिचुअलिटी के साथ आगे बढ़िए। तो आपको आपकी इस पोजीशन में आने से कोई नहीं रोक सकता। शायद आपके रिलेशनशिप में भी होगा। कभी कभी हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ता है रिलेशनशिप में। कभी कभी हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। यू नीड टू दूसरे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखने की ज़रूरत है, उसके बाद एक डिसीजन लीजिए। तो जब आप वैसा करोगे, आई सी अ लॉट ऑफ सक्सेस फॉर यू गाइज। बट येस, बहुत आपके अंदर बहुत डिटर्मिनेशन होना चाहिए, वो गिव अप ना करने वाली मेंटालिटी होनी चाहिए, वो सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है तो हर दिन 5 बजे उठना पड़ेगा, वो संडे भी हो, संडे भी 5 बजे उठना पड़ेगा, काम हर दिन करना पड़ेगा। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम एक ब्रेक ले लेते हैं और हमें लगता है कि हमने आज पूरा ब्रेक ले लिया, हमने कुछ नहीं किया। तो इट्स ओके, ब्रेक आपने लिया तो अच्छा है, लेकिन जो भी आप करते हो 5 मिनट के लिए भी एटलीस्ट एक दिन जो भी आप करना चाहते हो एक 5 मिनट्स के लिए कीजिए, राइट। तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, मुझे ये लग रहा है। अब अगर आपने एक्सरसाइज शुरू कर लिया है, आपने 2 दिन एक्सरसाइज नहीं किया तो आपको बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है और फिर नेक्स्ट दिन आप बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा 1 आवर के एक्सरसाइज के बारे में सोचते हो और फिर आप वो भी नहीं कर पाते। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप 1 आवर के एक्सरसाइज के बारे में ना सोचें और हर दिन एटलीस्ट एक 10 मिनट्स का एक्सरसाइज करें, तो वो एक रूटीन बन जाएगा। हर दिन जो भी आपको करना है वो एक 5 मिनट के लिए ही सही वो कीजिए, तो बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा आप सक्सेस फील करोगे। तभी अपने अंदर, जब आप अपने अंदर वो सक्सेस फील करोगे तब वो बाहर भी दिखाई देगा। विद दिस स्टार कार्ड आप यू मेंट टू हैव सक्सेस, बट अगर आप फील नहीं करोगे तो आपको कैसे मिलेगा? यू नीड टू फील इट फर्स्ट, राइट। तो वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वाओ, लुक एट दैट अबंडेंस अगेन, अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस। देखिए, आस्क योर एंजल्स। तो यस, आपका इंट्यूशन भी विद दिस पर्पल, मैंने बोला ना स्पिरिचुअल, आप बहुत स्पिरिचुअल भी लग रहे हो, आपका कनेक्शन है डिवाइन के साथ, आपके एंजल के साथ आपका कनेक्शन है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उनसे पूछें जब भी आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे सिचुएशन में अपने आप को फील करते हैं जहाँ पे आपको पता नहीं है को लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है कि सीधे जाना है, कहाँ जाना है। तो बस मेडिटेट कीजिए, अपनी एनर्जी को ग्राउंड कीजिए, हार्ट चक्र पे फोकस कीजिए और अपने एंजल से पूछिए, अपने स्पिरिट गाइड से पूछिए, अपने भगवान से पूछिए, या फिर प्रेयर कीजिए, या फिर गाने सुनिए, मेडिटेशन म्यूज़िक सुनिए, जिससे आप बहुत अच्छा कनेक्शन फील करोगे। मेडिटेशन म्यूज़िक एक फ्रीक्वेंसी में जब हम सुनते हैं ना, इट हैज़ अ डिफरेंट इफेक्ट। वो वाइब्रेशन, मुझे लग रहा है आपको वो वाइब्रेशन फील होगा। जब आप कभी कभी हमें वो प्रैक्टिस बनाना है। मेडिटेशन एक प्रैक्टिस है, हर दिन करना पड़ेगा। एक दिन किया फिर 2 दिन नहीं किया, ऐसा नहीं चलेगा। मैं यहाँ पे ये अभी कह देती हूँ, अगर आपकी लाइफ में आपने सेल्फ डिसिप्लिन नहीं किया तो आपको वो नहीं मिलेगा। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है तो यस, आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, हाई पोजीशन में पहुंचने वाली अपॉर्चुनिटीज़ है। ये सब चेंज हमें एक एक दिन बनाना पड़ता है। लाइफ में चैलेंजेस ऑफकोर्स आएंगे, कुछ तो सिखाएगा ही लाइफ। राइट नाउ लाइफ सिखाएगा ही, राइट। तो यस, उसके बाद है रिलेशनशिप। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड and indecision. I use my intuition in all aspects of my life.
तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। जैसे मैंने कहा था आस्क योर एंजल्स, तो जब भी आप इंडिसिशन में लगते हो, अगर आपको पता चलता है कि लेफ़्ट जाना है, आपको नहीं पता चलता, तो अपने अंदर ही पूछिए। आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर जाने की ज़रूरत है। अंदर जाइए। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपको पता चल रहा है कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, राइट। अगर आप नहीं करते हो तो मेडिटेशन कीजिए, तब आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। आपका वो इंडिसिशन ही चला जाएगा। विद दिस, लुक एट दिस पर्पल कलर, यू हैव दैट अगेन। यहाँ पे भी है, राइट। और यहाँ पे देखिए आस्क योर एंजल्स, यू कैन आस्क, यू विल गेट द आंसर्स। इट्स ऑल विद इन यू गाइज, इट्स ऑल विद इन यू। अगर अपने आप से पूछिए और आपको खुद आंसर्स मिलेंगे। और जब आप अपने अंदर देखिए रिलेशनशिप्स, आपके रिलेशनशिप्स भी बहुत बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि मैंने जैसे बोला था, जब आप अपना नज़रिया बदलोगे, जब आप अपना पर्सपेक्टिव बदलोगे, जब आप अपनी कभी कभी हम दूसरे लोगों को चेंज करने की कोशिश करते हैं और हम चेंज नहीं होते, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जब आप खुद अपने आप को चेंज करोगे, तब आप दूसरे लोगों को भी दूसरे लोगों को भी चेंज होते हुए देखोगे। जब हमारा अंदर वो चेंज आता है, दूसरे लोग ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं, क्योंकि वो इनर जो हमारा सेल्फ जो हम अंदर जो फील करते हैं, वो हम बाहर भी फील करेंगे। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। तो आई सी आपके रिलेशनशिप में भी आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो जो आपके लिए अच्छे हैं। रिलेशनशिप, करियर, वॉट एवर इट इज़, आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा। लेकिन जो मैंने कहा था, आपको उस पर वर्क करना ही पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क लगेगा, ऑब्स्टिकल्स आएंगे। अगर आप गिव अप करने वाली मेंटालिटी में है तो शायद आप नहीं पहुंच पाओगे उसमें। अगर आप गिव अप नहीं करोगे और आगे बढ़ोगे तो you will achieve all the success, and I wish you all the best guys. So bye bye, take care guys.